वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा दोबारा अपनी फर्स्ट ईयर की तरफ वापस जाते हैं कि व्हाट इज़ द कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है। आपको थोड़ा सा कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर आपने एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और हमारे पास एक वाई एक्सिस है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, दूसरी हमारे पास वाई एक्सिस है। और इस एक्स वाई में अगर हमने किसी पॉइंट पी की पोजीशन को हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कहते थे कि ओरिजिन से एक लाइन हम ड्रा करते थे और लिख देते थे कि ये पॉइंट पी है। और यहाँ पे हम लिख देते थे आर के ये जो है हमारे पास ये पॉइंट पी की जो है हमने इस कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और आर इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये तो था हमारा कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ड्रा करते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ सिर्फ प्लेन में होती है तो हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस होती है और आप जानते हैं हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ प्लेन में मौजूद है। और अगर कोई चीज़ हमारे पास स्पेस में मौजूद है तो हमारे पास एक्स एक्सिस भी मौजूद होगी, हमारे पास वाई एक्सिस भी मौजूद होगी और हमारे पास जी एक्सिस भी मौजूद होगी। आप गौर से इसको देखेंगे कि हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इस एक्स वाई और जी एक्सिस के अंदर हम चाहते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट पी पे मौजूद है, फॉर एग्जांपल आपका एरोप्लेन है, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है और आप उसकी पोजीशन को इसे में ड्रा करना चाहती हैं, तो आप क्या करती हैं, पॉइंट पी लिख कर और आप एक ये पोजीशन वेक्टर रीजन से आप ड्रा करती हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। और आप कहती हैं कि इस टाइम स्पेस में जो एरोप्लेन है वो इस टाइम इस पोजीशन में मौजूद है और आर आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आज बेटा हमने क्या बताना है, इस तरह ये जो पी है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ये भी हम कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अभी बता रहे हैं कि अगर हम कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, इसमें ये जो पी है, फिर आप इसके अंदर पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लेती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस आप इसका कहती हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स है इसका पॉइंट, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई और जी एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास क्या आ जाता है, जी आ जाता है। तो ये एक्स वाई जी क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है जब आप कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेती हैं। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहती हैं, हम थोड़ी सी कन्वर्जन करेंगे, इसी कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से हमने किसी भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर शो करवानी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आप कैसे ले सकती हैं। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी पार्टिकल पी की जो पोजीशन है, उसका पोजीशन वेक्टर है, वो आप कैसे लिख सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आज कन्वर्जन सीखनी है। ठीक है, तो अगर ये कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो इसके पोजीशन वेक्टर बेटा क्या होते हैं, एक्स वाई और जी। लेकिन आज हम क्या कह रहे हैं, ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा ये जो पी होता है, इसके कार्टियन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं आर, थीटा एंड फाई। अब ये आर, थीटा और फाई कहाँ है, अगर ये पॉइंट पी है तो ये एक्स एक्सिस है कार्टियन में, ये वाई है और ये जी है। अगर हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जी, तो ये पॉइंट जब अगर प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पे ये पॉइंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और ये आपका क्या है, जी एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आर, थीटा और अल्फ़ा कौन है और कहाँ पे मौजूद है, ये अब हमने बताना है। तो आर तो बेटा वही है पोजीशन वेक्टर के, जहाँ पे अगर आप ओरिजिन से एक लाइन को ड्रा करती हैं किस पॉइंट तक, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है,
जैसे आप अपनी लैब में बैठी हैं, वहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर रही हैं ऊपर किसी एरोप्लेन की मोशन को, तो आप जो ड्रा करेंगी वो कहाँ से होगा, ओरिजिन आपका कौन सा होगा उसका, आपकी लैब, क्योंकि आप वहाँ से बैठ के जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रही हैं, कहाँ तक, उस एरोप्लेन तक। तो एरोप्लेन जो है आपका पॉइंट पी पे है। तो ये आपने एक लाइन जो ड्रा की, ये क्या बता रही है, इस पोजीशन वेक्टर है जो इस एरोप्लेन की पोजीशन को बता रही है। तो आर ये है, ठीक है, इसमें भी आर यही है और हमारे कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आर सेम होता है। अब हमने देखना है ये थीटा कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको जो है ये इसको हम लिखेंगे कि ये हमारी, जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये हमारी इस टाइम क्या है, इसको हम वाई एक्सिस अपनी लेंगे, इसको हम जो है अपनी जी एक्सिस कहेंगे, ठीक है, और इसको जो है हम अपनी एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। चलें, अब थीटा, थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो जी एक्सिस के साथ, ये पोजीशन वेक्टर आर जो है अपनी जी एक्सिस के साथ जो है बनाता है ये एंगल, ये देखें, ये आर हो गया पोजीशन वेक्टर, थीटा वो एंगल है जो पोजीशन वेक्टर अपनी जी एक्सिस के साथ बनाता है, उसको हम थीटा कहते हैं। तो जो यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया आर जी के साथ बना रहा है, दिस इज द थीटा। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर होगी कि ये आर है और ये थीटा है। अब हमारा रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग है हमारे पास फाई। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा फाई कहाँ पे मौजूद है। तो फाई के लिए थोड़ा सा आप ज़रा गौर करें, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी बेटा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसको बताने के लिए वो कहता है कि आप एक प्रोजेक्शन गिराएं पोजीशन वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में। पोजीशन वेक्टर का आप इसे गौर से देखें, ज़रूरी नहीं है हमेशा सिचुएशन ऐसी ही हो, एक्सिस की पोजीशन ऐसी ही हो जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई क्या है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए फाई कहाँ पे है जी। फाई यहाँ वहाँ पे है कि आप पॉइंट पी जहाँ पे वो जो चीज़ मौजूद है उसका प्रोजेक्शन आप गिराएंगी कहाँ पर, कि प्रोजेक्शन को लाई करना चाहिए किसके दरमियान में, बिटवीन एक्स एंड वाई प्लेन। तो ये जो प्लेन है ना आपका, ये किसका प्लेन है, एक्स और वाई से मिलकर बनने वाला प्लेन है। तो हमने एक प्रोजेक्शन का फुट कहाँ पे मौजूद है, इसको हम फुट कहते हैं, फुट ऑफ द प्रोजेक्शन कहते हैं। तो फुट ऑफ द प्रोजेक्शन हमारा कहाँ पे मौजूद है, एक्स वाई प्लेन में। फॉर एग्जांपल इसे हम एम का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर जब आप इसको किसके साथ मिला देती हैं, इस प्रोजेक्शन को एक्स एक्सिस के साथ मिला देती हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्शन को आपने किसके साथ मिला दिया बेटा, एक्स एक्सिस के साथ। इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं फाई। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ये फाई क्या है, कि आप पहले जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका प्रोजेक्शन गिराएं एक्स वाई प्लेन के अंदर, और उस एक्स वाई प्लेन का जो प्रोजेक्शन है, जो एंगल बनाता है वाई के साथ नहीं, सिर्फ एक्स के साथ जो एंगल बनाता है, देखिए हमने उसको वाई से अलग कर दिया, एंगल वाई के तक नहीं जा रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम फाई कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है ये तस्वीर समझ आ गई होगी। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा यही काम है कि अब हमने बताना है यहाँ पे x किसके बराबर है, y किसके बराबर है और z किसके बराबर है। जाहिर है ये हमें तीनों x y z मालूम होंगे तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट पोजीशन वेक्टर हमारे पास किसके बराबर होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई हैड प्लस वाई जे हैड प्लस जी के हैड। वी नो डैट कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इसके बराबर होता है। तो अब हमने देखना है यहाँ हमारा x किसके बराबर है, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर लिखना सीख रहे हैं। ये किसका है, ये तो कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, ये हमारा कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। अब हमने इसमें बताना है कि हमारा, अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रही हैं तो इसमें हमारे ये एक्स वाई और जी पॉइंट जो है ये क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा